हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 30 अक्टूबर को CISF HCM का एग्ज़ाम चालू है। इससे पहले पहले और दूसरे शिफ्टों का एनालिसिस मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। अब अपने करेंगे तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, तीसरे शिफ्ट में CISF HCM एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 100% रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात पे वीडियो को एक बार सारे के सारे जने लाइक कर दोगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो CISF हेड कांस्टेबल की रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। उसके बाद GK के क्वेश्चन देख लेंगे। बेहतर का पर्यायवाची पूछा गया था, तो अच्छा कपड़ा, अच्छा मित्र, अच्छा मकान, ठीक है। और मछली का पर्यायवाची भी पूछा गया था। तीर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो बाण, शर, धनुष, धनु, अश्नि, टीप, शार, बाण, चाल, प्राण, निशान, ये सभी तीर के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा जो नहीं होगा, वो तीर का पर्यायवाची नहीं जो था ना, वो आपको छांटना था। तो ये सारे होते हैं, इनके अलावा कोई ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मछली का पर्यायवाची शब्द, ये सारे मछली के पर्यायवाची हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा। ठीक है दोस्तों। एक आया था यहाँ पे घुड़दौड़ का समय विग्रह, तो इसका समय विग्रह होगा घोड़ों की दौड़। एक लुप्त का विलोम होगा प्रकट। ये हिंदी के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे आज। अच्छा का विलोम पूछा गया था, खराब हो जाएगा। तो हिंदी के मुझे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ही मिले थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब अपने क्वेश्चन करेंगे GS के। तो GS का पहला क्वेश्चन आया था कि हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा हमारे भारत की कौन सी है। तो बंगाली है। तो बंगाली ऑप्शन में था जो कि करेक्ट करना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भाषाओं की कुल संख्या 121 है, जिसमें बंगाली नंबर 2 पे है हिंदी के बाद, ठीक है। मलयालम, तेलुगु, तमिल, उसके बाद हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्रम है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 जनगणना के अनुसार ये हमारा भाषा क्रम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर होगा। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यह हिमालय के दक्षिण में भारत का सबसे ऊंचा स्थल है। इस प्रकार इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ों में 2637 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। और गुरु शिखर जो है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, ये ऊंचाई के साथ अरावली पहाड़ों का सबसे ऊंचा शिखर है। हमसे पूछा था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष। तो डॉक्टर समीर V कामत वर्तमान में चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं DRDO के। तो डॉक्टर समीर V कामत ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर होगा। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO का जो आदर्श वाक्य है वो है बल से मूले विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मंडल आयोग की स्थापना किसने किया था। तो 1979 वर्ष 1979 में मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का आयोग था और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता है वो तत्कालीन सांसद भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी। तो ऑप्शन में अगर भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये पूछा होगा कि मंडल आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1979 में। अगला क्वेश्चन आया था कि थारू मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आपको बता दूं, थारू मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। राजस्थान के थारू मरुस्थल का क्षेत्रफल 61% है और प्रभावित जनसंख्या 40% है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। एशिया में सबसे बड़ा और सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में है। और दुनिया में सबसे जो बड़ा गर्म मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये बॉम्बे में हुआ था, जिसे आज के समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक
28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में 72 में से 39 जो लोग थे वो वकील थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? वैसे तो बी आर अम्बेडकर थे, पर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं दिया था। तेज बहादुर सप्रू ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर होगा। बी आर अम्बेडकर वैसे लगभग जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हमेशा बी आर अम्बेडकर ही ऑप्शन में होता है, पर आज ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर नहीं था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का नाम देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर, एन एम जोशी और सी एन मुदलियार, ये सभी जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और जो गोलमेज का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा और आखिरी हुआ था 1932 में। और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? तो 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन जारी किया, जिसमें सती का अवैध और आपराधिक अदालतों में दंडनीय घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 और 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, जिन्होंने इस सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत की थी। हमसे पूछा था सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV क्या है? तो इसका मतलब होता है उच्च उत्पादकता किस्में, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने आनुवंशिक विज्ञानी रहे MS स्वामीनाथन की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो 33 न्यायाधीश हैं, तो 33 आपका राइट आंसर होगा। इसके साथ मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया, 2011 में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में नहीं था? तो मिजोरम, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश। तो केरल का सर्वाधिक है, इसके बाद आता है मिजोरम, फिर है गोवा, फिर है मध्य प्रदेश। तो ये वाला क्रम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर्वप्रथम डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे बनाया गया? तो राजस्थान ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं उदय उमेश ललित। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन आया था, नई आर्थिक नीति कब लाई गई? 1991। इसका राइट आंसर होगा। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री थे उस समय। आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए थे और इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कब शुरू हुआ? ये 22 जनवरी 2015 में शुरू हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। ओवरऑल भी बात करें तो 2011 के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक आबादी थी, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 50 मिलियन से अधिक लोग रहते थे। यहाँ की 155 मिलियन ग्रामीण आबादी है और यह भारत की कुल ग्रामीण आबादी का 18.6% है। बिहार इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 92 मिलियन लोगों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68.84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन CISF SCM एग्ज़ाम के। आई होप आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सारे के सारे एंड करने से पहले एक बार लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होगी, आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल एग्ज़ाम में। जिनका भी कल एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।